के बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो उन सभी ब्राइड्स के लिए है, मतलब कि जिन्होंने शादी जिनकी करीब है, एक आधा माह है और उन्होंने बालों पे डाई वगैरह करवाना है, कट डाउन स्टिकिंग कुछ भी करवाना है, या जो करवा चुकी हैं, ये शादी शादी के अलावा जो शादी के बाद करवा चुकी हैं, शादी से पहले अनमैरिड गर्ल्स करवा लेती हैं। मतलब कि डैमेज हेयर है किसी भी तरह से, उनके किसी भी तरह से डैमेज हेयर है, स्टिकिंग के साथ हैं या विदाउट स्टिकिंग उनके डैमेज हेयर हैं, ये मास्क उनके लिए बेस्ट मास्क है। या जिनको ये इशू आता है कि जब वो बाल स्ट्रेट करते हैं, अच्छे से अच्छा स्ट्रेटनर लेकर देख लिया, वो बाल स्ट्रेट करते हैं तो बाल स्ट्रेट नहीं रहते हैं, मतलब उस तरह से शाइन और सॉफ्ट के साथ बाल स्ट्रेट नहीं होते, जट स्ट्रेट नहीं होते हैं, या रफनेस रहती है बालों में, या किसी भी तरह से जिनके बालों में शाइन नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, या सादी ज़बान में बोलूँ तो हर वक्त बाल फटे बम की तरह ही रहते हैं, तो बांध के रखो तो सुलझे में, वरना नहीं। अच्छा जी, तो आज के जो हमारे हेयर मास्क का मेन इंग्रेडिएंट है वो है बनाना आपने लेने हैं। अच्छा, मैं एक सर का यहाँ पर बनाऊँगी, आप अपनी लेंथ के हिसाब से सारी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये मीडियम हेयर जो है ना आपके, आप मीडियम हेयर जानते हो, मतलब कि बिल्कुल कमर के सेंटर में जो आते हैं, शॉर्ट हेयर नहीं है, लॉन्ग नहीं है, मीडियम हेयर्स के लिए मैं ये मास्क बना रही हूँ। मुझे चाहिए 2 बनाना आपके बालों से डैंड्रफ को और ड्राइनेस को ख़त्म करता है, इसके अलावा आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है, फ्रिजनेस ख़त्म होती है, वही डैंड्रफ ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। ये आपके बालों को नेचुरली जो नरिशिंग है ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम 2 बनाना ले लेंगे, उसको मैं जल्दी से निकालती हूँ। उसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेना ताकि ग्राइंडर में जो है ना अच्छे से ब्लेंड हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसको शेक ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर आप पीस बहुत ज़्यादा बड़े रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शेक करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा शेक करोगे वो हर चीज़ जो है ना फोम की शक्ल में आ जाएगी, तो शेक हमने कम करना है। बनाना आप स्किन पे लगाओगे तो ये आपके पोर्स को टाइट करता है, आप हेयर पे लगाओगे तो आपकी स्कैल्प को टाइट करता है, ठीक है। मानसून की वजह से बहुत स्कैल्प लूज हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट हमने इसमें ऐड करना है वो है मायोनीज़। आप किसी की भी ले सकते हो, मुझे यंग्स के अलावा किसी की मायोनीज़ पसंद नहीं आती है, अब स्पेशली बालों के लिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हेयर की आ चुकी है अलग से मायोनीज़, पर जो यंग्स की है ना वो यही बेस्ट है। तो आपने जिनको हेयर केयर का शौक़ है ना, जिन्होंने बाल अच्छे करने हैं, लेंथी करने हैं, सॉफ्ट करने हैं, डैमेज बाल ख़त्म करने हैं, स्प्लिट एंड्स ख़त्म करनी है, वो उनके घर से उनके मायोनीज़ का पैक नहीं ख़त्म होना चाहिए। आप एक बार बड़ा ले लिया करो, बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मायोनीज़ लूँगी और तकरीबन आप 5 टेबल स्पून जो है ना भर के आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है। मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ, आपने 5 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं भर के। उसके बाद नेक्स्ट हमने डालने हैं वियोन के कैप्सूल, विटामिन ई इसमें है, ठीक है। अगर आप स्किन की बात करो तो उसमें आपको विटामिन सी ज़रूरी है, और अगर आप हेयर की बात करो तो विटामिन ई, जिसमें ये सबसे अच्छे कैप्सूल्स आते हैं वियोन के। आपने ये लेने हैं, ये मेरे पास 200 mg के हैं, छोटे हैं तो आपने डालने हैं 4, ठीक है, मीडियम हेयर में, और अगर बड़े हैं तो आपने डालने हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे थे तो मैं एक हेयर मास्क में डाल रही हूँ 4। अच्छा, और अगर आप अपने हेयर के हिसाब से बढ़ाओगे ना, अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो आप उसके हिसाब से बढ़ाओगे, तो हर चीज़ ही बढ़ानी है आपने, ठीक है, कैप्सूल्स भी। और अगर इसमें कोई 2 के बजाय 3 ऐड करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप 3 से 4 डालोगे तो आपके बालों में नुकसान होगा। हाँ, एक क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, डबल ना करना। तो यहाँ पे डालिए, उससे ये होता है कि जब आप किसी चीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना, बैलेंस नहीं रहता सब इंग्रेडिएंट्स में, तो फिर ये होता है कि वो मास्क का वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो जो बैलेंस रखना होता है ना वो यही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपने लेने हैं 3 टेबल स्पून भर के, ठीक है। कोकोनट जिसके बालों पे जो ऑयल सूट करता है, तारे मिले के अलावा सभी ऑयल आप ऐड कर सकते हो। आलमंड ऑयल भी आप डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो, इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, ठीक है। ऑयल आपने आपके जो हेयर पे सूट करता है ना आप वो डालोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट वेट इसको रखना चाह रही हूँ ताकि इजीली जो ड्राई हेयर है ना, जिनकी स्कैल्प ड्राई है, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि वो ऑलिव ऑयल स्किप कर दें, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई भी ऑयल वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी इंग्रेडिएंट डाल दिए, एक रह गया जो हमने लास्ट में डालना है, लेकिन किस टाइम पे। इसमें हमने क्या क्या डाल लिया, बनाना डालें, उसके बाद मायोनीज़ डाली, उसके बाद हमने वियोन के कैप्सूल डाले और कोकोनट ऑयल, ठीक हो गया। ये सभी चीज़ें क्वांटिटी के साथ जो है ना यहाँ पे सामने भी आपको मेंशन कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, आप जहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब मैं ऑफ कैमरा इसको ग्राइंड करके ले आती हूँ, क्योंकि मेरा जो किचन का काम है वो नीचे है और जो जहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ वो ऊपर का पोर्शन है, तो मैं नीचे से ग्राइंड करके ले आई हूँ। आपके सामने ये थोड़ा सा थिक है, ठीक है। अगर आपको ये हो रहा है कि बालों में ये किस तरह से अप्लाई होगा, तो मैं अब आपको बताती हूँ। जो हमारा लास्ट था बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी सूरत। जो लास्ट है इसको हमने यहाँ पर क्यों डाला है कि जब हमने अच्छे से उसको शेक कर लिया, ग्राइंड कर लिया, बाकी सबको आप बनाना, मायोनीज़ और इसके अलावा जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स पहले हमने डाले थे, आप उन सबको अच्छे से ग्राइंड करने तक टाइम ले सकते हो। लेकिन अगर आपने एग डाल के उसको बहुत ज़्यादा टाइम ग्राइंड किया ना, तो मांस का वो मज़ा नहीं रहता। वो जो इसकी एग की जो लेयर्स होती हैं ना, अंडे की जो लेयर्स होती हैं, वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाती हैं और फिर मांस का वो काम नहीं मज़े का रहता है। मैंने दोनों तरह से करके देखा था कि मैं आसानी पैदा कर दूं, एक ही बार सब डाला और ग्राइंड करके तो बालों में लगा लिया, लेकिन वो मज़ा नहीं दिया। तो जब मैंने इसको अलग से डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने डालना है। अगर आपके बालों को एग सूट करता है तो आप पूरा एग डालो, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज किसी भी तरीके से हुए हैं, उससे स्ट्रिकिंग से हुए हैं या वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज बाल हैं, तो आपने क्या करना है, इसकी अंडे की जर्दी को आपने स्किप कर देना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, नॉर्मल हेयर्स होते हैं, जिनको अंडा बहुत सूट करता है पूरा, तो आप वो ऐड कर लो। और अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हेयर है तो आप इसकी जर्दी स्किप कर दोगे, जस्ट फैदरी डालोगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने पूरा अंडा डाल लिया। जिनके बालों पे लगाना था उन्हें पूरा ही सूट करता है, जबकि उनके बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं, ऑयली भी नहीं, नॉर्मल हेयर्स हैं, तो उन्हें अंडा सूट करता है। वो अंडे का शैम्पू भी यूज़ करें तो उन्हें सूट करता है, तो मैंने पूरा डाल दिया। जबकि जब मैं अपने बालों पे लगाती हूँ तो मैं स्किप कर देती हूँ इसकी जर्दी। अच्छा, अब यहाँ पे अंडा डाल के मैं हाथ से ब्लेंड करी हूँ। अगर आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हो वेल एंड गुड, हाथ से आपको ब्लेंड करने में 5 मिनट लगेंगे। और अगर आप ग्राइंडर में इसको करते हो, दोबारा से शेक करते हो, तो सिर्फ आपने बटन प्रेस किया और बस ख़त्म। बस इतने टाइम तक आपने मतलब कि इस हद तक आपने अंडे को ना बीच में ब्लेंड करना है। मैं हाथ से ब्लेंड करती जाती हूँ ताकि मैं, और साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है। एप्लीकेशन करने के लिए आपने क्या करना है, अपने बालों को हल्का सा वेट करना है, सेमी वेट करना है। बहुत ज़्यादा आपके गीले बाल ना, आपने शावर से हल्का हल्का सा स्प्रे कर लेना। बिल्कुल ड्राई बालों पर इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। हल्का हल्का सा आपने इसको स्प्रे करना है। आपके सामने मांस की थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है किस तरह से है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको स्पेशली मैं आपको एक चीज़ अवॉइड कर दूं, अगर किसी का जो आप अंडे से पहले, अंडा मिक्स करने से पहले अगर थिक या ब्लेंड नहीं हो रहा, तो आप हल्का हल्का सा मशीन को हिला के ब्लेंड करोगे, लेकिन उसमें पानी, दूध किसी सूरत आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जब आपने अंडा डालना है तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाएगा कि आप उसकी एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके हल्के से बाल वेट कर लिए, हल्के हल्के से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे हम कटिंग के लिए करते हैं बाल बहुत ज़्यादा वेट उतने भी नहीं करने, बिल्कुल हल्के हल्के से आपने वेट करने हैं। बस आप समझ लो आपने 2 से 3 बार सारे हेयर को स्प्रे किया पानी का, और बस उनमें हल्की सी नमी आ गई, और वहाँ पे आपने मास्क अप्लाई करना शुरू कर देना। मास्क अप्लाई करना है। मास्क अप्लाई करने के बाद आपने शावर कैप ले लेनी है। शावर कैप नहीं है तो घर से सिंपल शॉपिंग बैग, कोई भी सादा शॉपर लेकर तो आप अपने हेड पर लगा लो। कि आप देखना जब इसको आपने सर पर लगाना है तो आप हल्की हल्की सी ना हीट हो गई आपके बालों में, ठीक है। कवर हो चारों तरफ से, पिंस वगैरह लगाकर अच्छे से इसको आपने कवर कर लेना है। और कवर करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। तो आपने इसको कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट मैक्सिमम इतना छोड़ना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ कि सबकी बालों की कंडीशन अलग होती है। किसी के बालों में आप देखोगे कि 20 मिनट बाद ही जो है ना मांस बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाते हैं, इतने ड्राई कि बाल बिल्कुल अकड़ जाता है, ठीक है। और किसी के बालों में पौने घंटे तक भी बाल अकड़ने की कंडीशन में नहीं आता। तो आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन 20 मिनट बाद जो है ना अपने बालों को हल्का सा ऊपर से, ये ओपन नहीं करना, ऊपर से टच करके देखो कि उसमें सॉफ्टनेस है अभी भी। इससे आपको बगैर टच के भी फील होने लग जाता है कि मेरे बाल इस टाइम जो है ना टाइट हो रहे हैं, अकड़ रहे हैं, तो उस तरफ नहीं आने देना। उससे पहले आपने वॉश कर लेना है। लेकिन मैक्सिमम 20 से 25 मिनट तो आपने लाजमी लगाना है। और उसके बाद आपने अच्छे से अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। बस शैम्पू करें, कंडीशनर करें, कुछ भी करें, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मास्क का रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप 1 वीक में 2 बार अप्लाई करके देखना और उसके बाद लाजमी रिज़ल्ट शेयर करना। बस ये आसान सा मास्क था जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट थे, लेकिन जो थोड़ी सी ध्यान वाली बातें थी वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। अगर कोई भी यूज़ करे तो मुझे उसका फ़ीडबैक लाजमी देना। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।